आईपीएल ऑक्शन के बाद अब बारी है आईपीएल टीमों के नए स्क्वाड के एनालिसिस की कि फाइनली नई टीमें किस तरीके से बनके तैयार हैं। हमने लखनऊ पर बात की, हमने पंजाब पर बात की, हमने कई सारी टीमों पर बात कर ली, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिरकार केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की कि आखिरकार ऑक्शन के बाद केकेआर कितनी तैयार लग रही है, केकेआर का बैलेंस कैसा लग रहा है और केकेआर ने जो सबसे महंगी टीम बनाई है उसकी प्लेइंग 11 कैसे बनने वाली है। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे केकेआर को लेकर। उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी राय दीजिएगा, आप भी अपने हिसाब की प्लेइंग 11 बताइएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। फिलहाल शुरू करते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस बार के ऑक्शन में किन किन खिलाड़ियों को खरीदा है। केकेआर के न्यू बाई की अगर बात कर ली जाए तो इस आईपीएल में उन्होंने केएस भरत को 50 लाख में उन्होंने खरीदा। इसके अलावा चेतन साकरिया को उन्होंने 50 लाख में खरीदा। मिचेल मार्श को उन्होंने 24 करोड़ 75 लाख में खरीदा, जो इस आईपीएल की ही नहीं बल्कि पूरे आईपीएल की अब तक की सबसे महंगी बाई है। इसके अलावा अगर बात करी जाए अंग्रिश रघुवंशी को 20 लाख रुपए में, रमनदीप सिंह को 20 लाख रुपए में और फिर शेफन रदरफोर्ड को इन्होंने 1 करोड़ 50 लाख रुपए में खरीदा है। साथ ही अगर बात कर ली जाए तो मनीष पांडे जो इस टीम का पहले भी हिस्सा थे, फिर से उनको अपने साथ जोड़ा है 50 लाख रुपए में। मुजीबुर रहमान को इन्होंने 2 करोड़ में अपने साथ जोड़ा है। साथ ही अगर देखा जाए तो फिर अतिक्षण जो तेज गेंदबाज है 1 करोड़ में उनको जोड़ा है और फिर 20 लाख रुपए में शाकिब हुसैन जो तेज गेंदबाज हैं भारत के अनकैप्ड खिलाड़ी, उनको अपनी टीम में जोड़ा है। तो ये है केकेआर की नई बाई। अब देखते हैं कि आखिरकार केकेआर की जो पुरानी टीम थी वो किस तरीके से थी और इन नए खिलाड़ियों के बाद केकेआर किस तरीके की टीम बन चुकी है। अगर बात कर ली जाए केकेआर के पुराने खिलाड़ियों की तो वहां पर अगर आप देखें तो उनके पास ऑलरेडी आंद्रे रसेल, इसके अलावा अंकुल रॉय, हर्षित राणा, जशन रॉय, नीतीश राणा और फिर रहमानुल्लाह गुरबाज, रिंकू सिंह और फिर अगर आप देखें तो फिर श्रेयस अय्यर हो गए, इसके अलावा सुनील नारायण हो गए और फिर अगर आप और खिलाड़ियों की बात कर ली जाए तो सुयश शर्मा, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, ये खिलाड़ी ऑलरेडी केकेआर के पास थे। इस ऑक्शन में केकेआर 32 करोड़ रुपए लेकर मैदान पर उतरी थी, यानी 32 करोड़ से ज्यादा की रकम लेकर मैदान पर उतरी थी और इस बार उन्होंने जिन खिलाड़ियों पर नई बोली लगाई है वो हमने आपको बता दिया। एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि केएस भरत, चेतन साकरिया, स्टार्क हो गए, अंग्रिश रघुवंशी हो गए, रमनदीप सिंह, शेफन रदरफोर्ड, मनीष पांडे, मुजीबुर रहमान और फिर गैश अतिक्षण, शाकिब हुसैन, ये है केकेआर की टीम। लेकिन अब जानते हैं कि केकेआर की प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है इस आईपीएल में। अगर बात कर ली जाए केकेआर की बेस्ट प्लेइंग 11 की तो वहां पर अगर आप देखें तो वहां पर आपको दिखेंगे गुरबाज और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखें तो फिर कप्तान श्रेयस अय्यर नंबर 3 पर, नीतीश राणा आपको दिख जाएंगे नंबर 4 पर, नंबर 5 पर आपको दिख जाएंगे रिंकू सिंह, नंबर 6 पर आपको दिख जाएंगे आंद्रे रसेल। इसके अलावा अगर आप देखें सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, स्टार्क, चेतन साकरिया और फिर अगर आप देखें तो फिर हर्षित राणा जिन्होंने पिछली बार अच्छी गेंदबाजी करी थी। तो ये है प्लेइंग 11 और जैसा कि हम जानते हैं कि इंपैक्ट रूल भी है तो यहां पर अगर आप देखें सुयश शर्मा, अनुकूल रॉय और फिर अगर आप देखें मनीष पांडे, इन तीनों खिलाड़ियों को एज ए इंपैक्ट प्लेयर यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि हमने पिछली बार के ऑक्शन में देखा था कि अधिकतर मुकाबलों में सुयश शर्मा एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेल रहे थे। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि केकेआर इस बार कितनी तैयार है आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के लिए, क्योंकि गौतम गंभीर टीम से जुड़ चुके हैं, सबसे महंगी टीम बना ली है। क्या आपको लगता है कि इस बार केकेआर जीतने की प्रमुख दावेदार लग रही है? तो कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिलहाल आपने ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।